तशरीफ रखिए, आप तशरीफ जी, मैं फ्लोर दे चुका हूँ, आप तशरीफ रखिए। जी आप तशरीफ रखिए, मैं फ्लोर दे चुका हूं, फिर आपसे बात करवाते हैं। जी आप तशरीफ रखिए। जी थैंक यू जी। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने माइक मुझे दिया और मुझे बात करने की इजाज़त दी। अगर मेरे फाजिल दोस्त बैठ जाएं तो मैं अपनी तकरीर शुरू करूं। जनाब स्पीकर, अगर मैं अपने आप को हिस्ट्री का विटनेस कहूं, 35 साल की हिस्ट्री का, और भुट्टो साहब की भी तारीख में अगर मैं अपने आप को विटनेस टू हिस्ट्री कहूं कि मेरे वालिद भी इस असेंबली में बैठे थे, उनने भी कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया था, और अल्लाह के फजल से हमने जमहूरियत बहाल की थी। मगर वो ख्वाब जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बाबा ने देखा, जो दूसरे दोस्तों के वालिदैन ने देखा, जो वली खान ने देखा, जो दूसरे मुफ्ती महमूद ने देखा, वो ख्वाब पूरा ना हो सका और ये सिलसिला टूट गया। अगर मैं कौसर न्याज़ी की किताब की बात करूं कि फिर लाइन कट गई, तो ऐसा भी हुआ कि भुट्टो साहब को डिसीट कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के आइन को ख़त्म कर दिया गया एक कोने से, और कहा कि अब निज़ाम मुस्तफ़ा है। अब तौबा अल्लाह की ज़ात पे हर कोई रसूल पाक की और उनकी हुर्मत की, उनकी इज़्ज़त की, उनसे प्यार की कोई कमी हम में है ना किसी और में है, मगर हमने कभी उसको इस्तेमाल नहीं किया पॉलिटिक्स में, रिलीजन को, और कोशिश करते हैं कि ना करें। मेरे ये तवील सफ़र में सर, मैंने बड़े बड़े ऊंच नीच के मकाम देखे। मैं नहीं समझता इस वक्त तारीख़ी हिस्ट्री में कोई यहाँ बैठा है जिसने कभी 14 साल जेल वो तहने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारी हो। मैं नहीं समझता, हो सकता है मुझसे कोई ज़्यादा जानता हो और वो बता सकता हो, मगर मैंने जो तारीख़ का मुताला किया है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हुआ, एज ए तारीख़ का मैं स्टूडेंट और तारीख़ में चलने वाला, आई हैव वॉक द हॉल्स ऑफ हिस्ट्री, उस पे चलने वाला, मैंने हर चीज़ खुद आई विटनेस की है। मेरे पास सारे राज हैं, जो कुछ यहाँ हैं, कुछ मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, कुछ अवाम से शेयर कर सकता हूँ और कुछ नहीं शेयर कर सकता। बीबी साहिबा कहती थी कि सम थिंग्स यू टेक टू योर ग्रेव। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ हुई और हमने उनको बर्दाश्त करके कब्र के तरफ चले गए, मगर कभी कुछ आह नहीं गई। इसलिए कि हम पाकिस्तान बनाने वाले मौसे हैं, हमने पाकिस्तान बनाया है और पाकिस्तान को बचाने का फ़र्ज़ भी हम पे ही है। मैं अपनी छोटी जनरेशन को नहीं छोड़ के जाऊंगा टूटा हुआ पाकिस्तान, मैं उनको पूरा पाकिस्तान देंगे।
इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा ये कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं होगा, ना किसी को हम कुछ खिलवाड़ करने देंगे। ये जो हमें दोस्तों को दुश्मन बनाना चाह रहे हैं या मुखालिफ बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो हमने कह दिया है वैसा होगा। हाँ, अगर एक पहले भी हमारे खिलाफ इंट्रीग्स होती रही हैं, ये दूसरी इंट्रीग हो जाए। कोई पहली दफा थोड़ी है कि कोर्ट ने नोटिस दिया है। मसूद शरीफ को भी नोटिस दिया था कि तुम आओ, तुमने हमें बग किया है, आके हमें बताओ। वो गया, उसकी स्टेटमेंट मैदान में है, जिसने उसने कहा कि जी हाँ आप बग कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे सियासत, और मेरा हक था GI कि मैं IB कि मैं आपको बग करूं। ये तारीख गवाह है, लोग गवाह हैं। कुछ दोस्त ऊपर बैठे हुए हैं, वो विटनेस टू हिस्ट्री भी हैं। कुछ दोस्त नीचे बैठे हुए विटनेस टू हिस्ट्री भी हैं हमारे साथ साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अगर हमें मौका दिया, बीबी साहिबा की शहादत के बाद, तो हमने एक ही नारा मारा कि हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान खपे। और बड़ी खूबसूरत बात है कि आज का प्रेसिडेंट जो है वो खुद मानता है हामिद मीर के शो में कि अगर उस वक्त कोई दूसरा नारा मैं लगा देता तो पाकिस्तान नहीं बचता। तो हम पाकिस्तान को बचाते आए हैं, और अब भी इरादा है कि पाकिस्तान को बचाते आएंगे, चलते रहेंगे। ये जमहूरियत उठा के चलेंगे, चाहे छोटी जमहूरियत है, मैं समझ रहा हूं। और उस जमहूरियत को भी कमजोर किया गया है थ्रू द ईयर्स, और थ्रू द ईयर्स एवोल्यूशन से ही मजबूत होगी। मगर जब तक हमारे दम में दम है, हम उस जमहूरियत को बनाएंगे, संवारेंगे, चलाएंगे। और ये मुल्क के जो दोस्त मुझे कहते हैं कि दिवालिया हो गया और ये हो गया और वो हो गया, जापान दिवालिया हुआ, कोरिया दिवालिया हुआ। एक जमाना था जो अर्जेंटीना डॉलर टू डॉलर अमेरिकन डॉलर के साथ था, आज वो उसकी करेंसी हमसे भी नीचे है। तो कोरिया हुआ। इंडिया हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क, एक ज़माने में उनके पास $1 बिलियन रिजर्व्स थे, और उनको अपना सोना स्विट्जरलैंड भेजना पड़ा IMF की ट्रेंच लेने के लिए, 275 मिलियन। आज उनके पास 660 बिलियन मेरा ख्याल है रिजर्व्स हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और बड़ी फिगर्स नहीं है। पाकिस्तान उठेगा और हम उठवाएंगे इसको। हमारा वर्जन मुल्क है, कमोडिटीज़ का मुल्क है। आजकल दुनिया में कमोडिटीज़ की पोजीशन है, कमोडिटीज़ की मार्केट है। इंशाल्लाह ये होगा। मगर मैं वापस आ जाऊं अपने सफ़र की तरफ से। सर, 100 मोटो मेरे खिलाफ हुए हैं, मैंने देखे हैं, पर 100 मोटो ऐसा हुआ कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं उस अफसर का नाम नहीं लूंगा जिसने मुझे रिपोर्ट दी है। तुम्हें हक क्या पहुंचा कि तुमने उस अफसर से पूछा? कौन सा कानून तुम्हें ये राइट देता है कि वो अफसर आके आपको प्राइवेटली मिले और प्राइवेटली आके ब्रीफ करे? अगर कुछ है तो आप चार्ज करें, हमें लाएं सामने। आपने चार्ज क्या किया? आप 200 बंदों को उठा के कराची से ले आए, यहाँ 100 मोटो में, और यहाँ ला के रखा अडयाला में, और विटनेसेस बनाने की कोशिश की। अल्लाह के फजल से हमारे हाथ साफ थे,
کوئی ایسی بات نہیں تھی, کوئی کمیشن نہیں تھی, کوئی روڈ نہیں تھا, کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی, سیدھی سیدھی بات تھی, بزنس ٹرانزیکشنز تھی. اور جو ان نے گواہ بنایا اس کو بھی اللہ نے پوچھا, وہ کسٹڈی میں ہی فوت ہو گیا. بہرحال اللہ اس کو معاف کرے, اور اس کے جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں دے, اس لیے کہ اس نے ہم سے زیادتی تھی ان کی. میری بہن آج تک ہماری کبھی بیٹیاں بہنیں, ہاں بی بی صاحبہ کو جیل میں ضرور ڈالا ہے, مگر ہمارے گھر سے کسی کو نہیں ڈالا تھا. ان کو رات کے 12 بجے اٹھا کے ہاسپٹل سے, اور جیل اسپیشلی کھولا جاتا ہے, تب سو موٹو نہیں ہوتا کہ یہ جیل کھولا کیسے گیا بھائی. ہم نے درخواستیں دی, فاروق نائک یہاں ہے یا نہیں ہے, میرا وکیل تھا, کہ میں نے اپنے کمرے سے باتھ روم سے ان کے کیمراز پکڑے, اور وہ پولیس والے کو کان سے پکڑ کے میں باہر لایا, اور اس کی میں نے درخواست دی جج صاحبان کو, اور اس درخواست پہ سنی نہ سنی رہ گئی. میرے کمرے میں ان دی ہاسپٹل لسٹنگ ڈیوائس گرا, وہ میں نے اپنے وکیل اس وقت عزیز اللہ شیخ مرحوم کو دیا, اس سے جا کے کورٹ میں پیش کیا, کوئی اس پہ ڈیٹ نہیں ملی, کسی نے سنا نہیں, کسی نے کہا نہیں کہ بھئی یہ کیا تھا. تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کہاں کہاں میں وٹنس ان ہسٹری ہوں. اس لیے تو میں نے بی بی کی بات ریکنسیلیشن کی کتاب پہ میں نے آ کے حکومت بنائی, اور الحمدللہ یہ 18th امینڈمنٹ NFC ایوارڈ سب نے, ہم نے مل کے, یہ نہیں ہے کہ میں نے اکیلے, پیپلز پارٹی نے, پر مل کے سب سیاسی طاقتوں نے بلوچستان کے حقوق کی بات بھی کی, ہم نے خیبر پختونخوا کے حقوق کی بات بھی کی. ہاں وہ دوسری بات ہے کہ سب اب ایلیمنٹری سٹیجز میں, ہر چیز ایوالو ہوتی ہے. بلوچستان ایوالو ہوگا. بلوچستان کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ 5 زبانیں بولتے ہیں, وہ بڑے سیاسی لوگ ہیں, پر ان سے بات کرنا پڑتی ہے, ان کو انگیج کرنا پڑتا ہے. فی الحال کسی ہمارے مخالف ملک نے ایسا ماحول وہاں بنایا ہوا ہے کہ بات نہیں کی جا سکتی, نکلا نہیں جا سکتا. جائیں گے تو سیکیورٹی ہے, آئیں گے تو سیکیورٹی ہے. بہرحال ہم تو بلوچستان بھی جائیں گے, ہم تو KP بھی جائیں گے, ہم ہر جگہ جائیں گے جہاں ہم کو لوگ بلائیں گے, ہم جائیں گے. پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے خلاف TTP کی بھی تھریٹس رہی ہیں, میرے خلاف اور دوسری ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی تھریٹس رہی ہیں. ہاں APC میں مجھے بٹھایا جاتا تھا, مگر میں اپنے شوق سے APC نہیں بلاتا تھا. حد تو یہ ہے کہ میں ایز پریزیڈنٹ جب میں اترا تو بھی ان نے APC میں ڈالا مجھے, فرق کوئی نہیں پڑا. ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ, ایز دی ایکس پریزیڈنٹ, ایز ایکس منسٹر, ایکس سینیٹر, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, پھر بھی APC میں. وہی APC سے ہم ہنستے رہے اور ہمیشہ وکٹری کا سائن دیتے رہے کہ ہم راج کریں گے, ہم لیں گے, اور انشاءاللہ پاکستان بنائیں گے. تو یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں, اور خاص کر کے آج کل جو ہمارے کچھ لکھنے والے کرتے ہیں, یہ ساری باتیں جو ہے یہ تھوڑی چھوٹی سوچوں کی باتیں ہیں. ہم نے پاکستان نے انڈر PPP 5 ممالک کے ساتھ ہم نے سائن کیا کرنسی سواپ.
آج پوری دنیا میں وہ کرنسی سواپ ہونے جا رہا ہے. ہمارے ملک میں استعمال نہیں ہوا ہمارے بعد, مگر آج چائنا, رشیا, ملیشیا یہ اپنا IMF بنا رہے ہیں اور یہ ڈالر میں ڈینومینیشن میں ڈیل نہیں کر رہے. اب انٹر کرنسی انڈیا کے ساتھ مل کے انٹر کرنسی. انڈیا تو آئل لیتا ہے اس سے رشیا سے, اس کو ریفائن کرتا ہے اور ایکسپورٹ کرتا ہے. تو بہرحال ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو پاکستان نہیں کر سکتا, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. ہاں ہمیں وقت چاہیے, ہمیں ٹائم چاہیے. ہمارے پاس یہ ہیسٹ میکس ویسٹ, یہ جو رش ججمنٹ از ہشڈ ججمنٹ. دیز آر ہشڈ ججمنٹس. These judgments do not strengthen democracy or strengthen Pakistan. They will only lead to chaos. We cannot afford chaos. At least I believe, Pakistan People's Party believes, we cannot go in for a chaos situation. So, yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. The government of its time, led by the Prime Minister, is the only valid authority to do a dialogue with them. Anything else, it could be many things else. One day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. You can't have prerequisite positions کہ میں آپ کے پاس ڈائلاگ کے لیے آؤں مگر میرا ایویں فیصلہ تھیا تو میں سا جی ایویں نہ تھیا تو میں اللہ حافظ میں نہیں سا. ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا dialogue. You give and take. And why are we talking about dialogue? Why? Because it doesn't suit a government to go into a clash. We don't want clashes at the time when people can't feed their babies, they can't feed their mother, they can't feed their fathers. Yes, we know. ہمیں پتا ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ آج بھی 30 ہزار روپے اپنے ورکروں کو دے رہے ہیں لڑنے کے لیے, آنے کے لیے اور اپنے شور مچانے کے لیے. ہم کو پتا ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم سے چھپی بات ہے. ایک زمانہ تھا جو ایک اور کوئی پارٹی تھی, اس کے پیڈ ورکر ہوتے تھے. اب ان کے بھی پیڈ ورکرز ہیں, پیڈ جرنلسٹ ہیں, پیڈ ان کے سوشل میڈیا کے ورکر ہیں. تو یہ ٹرینڈ ان کا اپنا شروع کیا ہوا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کو پتہ ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. وی نو دیٹ. ان کی اپنی تو جاگیر ہے ہی نہیں. میں نے تو کبھی نہیں سنی کہ کوئی نیازی جاگیر تھی یا ان کا کوئی بزنس تھا. حالانکہ اس نے ایڈمٹ کیا ہے کہ میں نے ہاسپٹلز کے فنڈز جو ہیں وہ ڈالے اور وہ پراپرٹی میں ڈالے, جو کہ اس کو رائٹ نہیں ہے. وہ جو فنڈز ہیں وہ ان کو ایک پالیسی کے تھرو, ایک جذبے کے تھرو لوگ دیتے ہیں کینسر کے لیے. ان کو کوئی ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے اس کو فردر بزنس میں یوز کرنے. تو باتیں بہت ہیں راجہ صاحب, اسپیکر صاحب, باتیں بہت ہیں اور چیزیں بہت ہیں, اور میرے پاس تاریخ کا ایک پورا سلسلہ ہے. میں نے 14 سال جیل میں کیا کیا؟ میں نے اپنے کو سیلف ایجوکیٹ کیا, میں کتابیں پڑھی, میں نے اپنے انر سیلف کو ایجوکیٹ کیا, میں نے آؤٹر سیلف کو ایجوکیٹ کیا. ایسا تو نہیں کہ 70 سال سے کسی نے نہیں سوچا کہ ایک آل ویدر روڈ ہونا چاہیے جو چائنا پہنچے, اور وہ چائنا پہنچے اور وہ عطا آباد لیک کو سنبھالے. عطا آباد لیک اگر پھٹ جاتی تو
पूरा ही एरिया हसन अब्दाल तक और पता नहीं कहाँ तक वो ड्राउन हो जाता। तो उस रास्ते ने नहीं सिर्फ इनको संभाला, वो मैंने $500 मिलियन की ग्रांट लाया चाइना से। ना लोन था और ना किसी की बात थी। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने मुझे $500 मिलियन ग्रांट दी और मुझे फिर उस वक्त के चीफ ने कहा कि ये तो हम बनाएंगे। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, आप बनाए, मुझे कोई सरोकार नहीं है, बन जाए, कौन बनाए। इसलिए कि मेरे कुछ आइडियाज और थे। तब तक ये बात वाज़ह नहीं हुई थी कि मैं ग्वादर पोर्ट का क्या कर रहा हूँ। ग्वादर पोर्ट की कहानी सुन लें सर। एक चीफ साहब ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ था। अब मैं तो उसको अप्रोच भी करता था तो गलत था और ना अप्रोच करता था तो भी गलत था। मैं तो शक्ल से उनको बुरा लगता था। तो ऐसा हुआ कि मैंने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को कहा कि यार डिप्टी टू बी चीफ जो हैं उनसे आप जाके, वो मुल्तान के थे, आप बात करें, उन्हें कहें कि ये स्टे ऑर्डर खाली कर दें। दिस इज़ नॉट फॉर मी, फॉर यू, फॉर पाकिस्तान, फॉर एनीबडी, बट इट इज़ अ नेशनल कॉज। तो उनने उससे बात की। कभी कभी हर इंसान से अच्छा काम हो जाता। उससे ये काम अच्छा हो गया, उसने वो स्टे ऑर्डर ख़त्म कर दिया। स्टे ऑर्डर जो ख़त्म हुआ तो मैंने चाइनीज़ एम्बेसडर से बात की, चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया और मैं से शुरू में वो जो पार्टनर साहब थे जो सिंगापुर कंपनी के, वो मुझे कहते हैं $250 मिलियन। मैंने कहा भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कोई चाइनीज़ नहीं हूँ कि तुम मुझसे बात कर रहा है। मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मुझसे पाकिस्तानी बन के बात कर। फिर अल्लाह भला करे, बाबर वो पोर्ट्स का मिनिस्टर था, उसकी मैंने मदद ली, उसने भी उनसे बात की और अल्हम्दुलिल्लाह $35 मिलियन में हमने चाइना को ये पोर्ट्स दिलवाया। पर वो है आगाज़। उसके बाद उसको किस तरह यूज़ करना है, क्या आगे जाना है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये तो इस पे मैं लेक्चर दे सकता हूँ। एक पूरी साइंस है, पूरा एक फ़लसफ़ा है। बहरहाल पीछे आते हुए सर, पूरी बेंच, ये भी एक दूसरी कहानी है कि मैंने जेल में बैठ के वो बेंच, फुल बेंच कैसे बनवाई, वो भी किसी दिन किसी वक्त किसी को बताऊंगा, आज नहीं। तो खैर वो फुल बेंच बन गई। उस बेंच में मेरे वकील पेश हुए, उस हफीज़ पीरज़ादा साहब, अल्लाह उसको बख्शे, फारूक नाइक पेश हुए। तो खुद फुल बेंच ने जजमेंट दी कि बाइस इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। तो मेरे वकीलों ने कहा कि सर जितनी इसकी सज़ा है उतनी तो हमारा जो वोकल है वो काट चुका है। मगर उस पे उनने कोई बात नहीं की, वो वापस भेज दिया गया केस, रिमांड करके उसी जज के पास जहाँ मैं उस पर ट्राई हो रहा था। उस जज साहब को मैंने एप्लीकेशन दी। मैंने कहा भाई अब तो आपके फाजिल जजों ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया है कि आप जो हैं वो 22 थे पुराने चीफ साहब और दूसरे दोस्त, तो कुछ इसका अजाला करें। वो मुझे कहता है पंजाबी में, ज़दाई साहब क्यों साढ़े नाल बखौल करते हो, इन्हें वड्डे वड्डे बंदियां तुहानू रिलीफ नहीं देता, असी छोटे बंदे दे सकते हैं। तो ये पोजीशंस मेरे साथ हमेशा रही है। हालत तो यह है कि एक गाड़ी पकड़ी जाती है इस्लामाबाद से, मेरे नाम पे नहीं है, उसकी ड्यूटी भरी हुई है, उसको ये कह के कि इसमें ये बैठे हैं, ज़दाई साहब इस गाड़ी में बैठे हैं,
اس کو کیس پراپرٹی بنا کے مجھے چارج کیا جاتا. میں جج صاحب کو کہتا ہوں کہ بھائی کسٹم میں بھی سامان آتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, تو بندہ تھوڑی پھڑتے ہیں. سامان گڈز آپ نے ریکور کرنے ہیں, گڈز کو آپ گاڑی کو پکڑو. میں نے کب کہا کہ گاڑی مجھے دے دو واپس یا کسی اور کو دے دو, گاڑی کو چھوڑو. آپ مجھے کیوں پکڑ کے بیٹھو؟ 2 سال اس کیس میں نے اگین قید تنہائی کاٹی. تو میرے اتنے ان کے ساتھ رہے ہیں, ڈائلاگ بھی رہا ہے. اور آپ نے تو خود کہا تھا شاہ صاحب کی ججمنٹ میں کہ آل ججز آر ایکول. تو آپ جو اب جو 4 کی جو ججمنٹ ان دا فیلڈ ہے, اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از ناٹ اے ججمنٹ؟ How can you say that? Athar Minella quotes and says we should not be seen as politician in robes. اب اس سے زیادہ وہ کیا بولے گا؟ So I think the whole nation needs to think, everybody needs to think, but rest alone, rest assured, we are not weak. Please. I tell the opposition and I tell everybody who opposes us, we are political forces. We do not sit here because somebody made us sit here. We sit here because we have won our elections. We sit here because we have won our majority. We have won a no confidence vote against himself, the Prime Minister, ex-Prime Minister, the Tiger Niazi Prime Minister. We have won a vote of confidence. ہم نے تو اس کو نہیں کہا کہ آپ واک آؤٹ کر جائیں, ریزائن کر جائیں, یہ کر جائیں. He's done everything himself. Now he wants to pressurize the courts in one form or the other. That will not do. We cannot accept some portion of the establishment or some portion of the judiciary, ex-establishment, trying to gang up on us. We will see them through. Come hail, come snow, come rain. We will fight on every front. We will fight in and out everywhere. We have no fear of these so-called jolly Democrats. If they think they can make us cow down, they have another thing coming. We weren't cowed down by Musharraf, जिनको इनने इंडोर्स किया, वोट दिया, तो और हमने उसकी सारी उसका टाइम जो है तकरीबन जेल में काटा. बीबी ने उनको यही कहा था कि I will not talk, I will not negotiate with under a barrel of the gun. You have my husband in prison and you want to talk to me? No, it won't happen. And then she moved forward and she spoke to the Americans. And they made him take off his uniform. Some friends have this phobia that he may have taken it off by himself. No, it was the international forces. They asked him to take off the uniform because Bibi declared, how can I talk to a dictator? He's in uniform. Yes, if he takes off his uniform, maybe I can talk to him. So uniform उतरवाई गई, डायलॉग्स हुए, और डायलॉग के ज़रिए हमने उससे एनआरओ की शक्ल में माफ़ी मंगवाई. उसने नाक रगड़ी, उसने ये माफ़ी मांगी हमसे कि तारीख में हमने आपके साथ गलती की. एनआरओ का हमको क्या फ़ायदा होना था? हमें तो पता कि हर केस में हम बरी खुद हो सकते हैं, हम इनोसेंट हैं.
हमारे को तारीख में लिखवाना था, हमें बीबी ने तारीख लिखवाना था कि इसने हमसे माफ़ी मांगी. And that was the position. That was the political position. Until today, let me tell everybody, we know more than you think we know. We are quite aware of who is who and where is what. वो तो मियाँ साहब की शराफत है कि he doesn't, वरना तो मुझ पे तो स्पीकर साहब एक ऐसा केस भी बना जो मेरे, उसने कहा कि मैंने पैर में बम बांध दिया 50 लाख करके. तो मैंने उन जज साहब को कहा कि यहाँ आप मुझे ट्राई कर रहे हो 50 लाख के लिए और वहाँ आप मुझे दूसरी कोर्ट में ट्राई कर रहे हो कि इस मेरे एक फ़ोन पे 12 करोड़ रुपए दे दिए गए किसी को. तो हाउ डू द 2-3 मैच? उन केसेस में 9 केस थे. तो एक इंस्पेक्टर था बड़ा सीनियर, सिद्दीकी नाम था, पता नहीं जिंदा है नहीं, उसने मुझे कहा जदाई साहब एक केस मुझे भी डाल दो, मैनू भी पाण दो, ये मेरा वायदा कि ये तुसी 2-4 हफ्ते च तुसी जित लोगे पर मेरी प्रमोशन हो जानी. मैं क्या बच्चा तू पा दे, जे तेरा फायदा होता है तू पा दे. और ऐसे ही हुआ. वो डीएसपी बना इंस्पेक्टर से और मुझे वो 2 हफ्ते में वो केस फारिग हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैंने हर जगह बैठ के मुकाबला किया है और मुकाबला करते रहेंगे, इसलिए कि हमने वतन बनाना है, हमने इस धरती को अपना खून दिया है और देते रहेंगे. एक आज का नहीं, कल का नहीं, हमेशा की हमारी दुआ है और रहेगी कि मौला हमें ईमान दिए रख और कब्र तक ईमान दिए रख. स्पीकर साहब, मैं आपको वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता. बातें बहुत हैं करने के लिए, चीज़ें तो बहुत हैं डिस्क्लोज करने के लिए, ऐसी हैं जो शायद मेरा ख्याल है मुझे हामिद मीर के प्रोग्राम में जाके कहना पड़ेगा. वहाँ तो कह लूँगा, यहाँ थोड़ा गैर ज़रूरी लगता है, गैर मुनासिब भी है. थैंक यू, आपने मुझे वक्त दिया, बड़े दिनों बाद आपने मुझे सुना.